14 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर एक टेलर की दुकान पर काम करने वाला ये लड़का कैसे बना दुनिया की सबसे बड़ी क्लोथिंग कंपनी ज़ारा का मालिक और दुनिया का 13वां सबसे अमीर आदमी, और कितना संघर्ष भरा रहा जीरो से ज़ारा तक इनका ये सफर, जानेंगे इस वीडियो में। ज़ारा के मालिक अमेंसियो ओर्टेगा का जन्म 28 मार्च 1936 को स्पेन के छोटे से शहर लियोन में हुआ था। इनके पिता रेलवे में एक मजदूर थे। घर के हालात ठीक नहीं थे, इसी वजह से इनकी माँ लोगों के घर पर नौकरानी के रूप में काम करती थी। घर में पैसों की इतनी कमी थी कि इनकी माँ को खाना बनाने का सामान भी आसपास की दुकानों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन एक दिन अमेंसियो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेंसियो को बचपन में ही काम करने पर मजबूर कर दिया, और यही इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी रहा। एक दिन अमेंसियो अपनी माँ के साथ कहीं से आ रहे होते हैं और शाम का समय हो जाता है। इनकी माँ इनसे कहती है, चलो शाम को खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेकर चलते हैं। ये दोनों माँ बेटे एक किराने की दुकान पर गए और इनकी माँ ने दुकानदार से कुछ सामान उधार मांगा और वादा किया पैसे जल्द चुका देंगी। लेकिन दुकानदार गुस्से में बोला, पहले का उधार चुकाया नहीं और अब फिर उधार मांग रही हो। ये बात कहकर दुकानदार वो सामान छीन कर रख लेता है और अमेंसियो की माँ को सबके सामने बेइज्जत कर दुकान से बाहर निकाल देता है। ये सब देखकर अमेंसियो ओर्टेगा, जो अभी केवल 14 साल के थे, उन्हें अपनी माँ को चंद पैसों के लिए बेइज्जत होता देख बहुत दुख हुआ। इसी वजह से महज 14 साल की उम्र में ही अमेंसियो ओर्टेगा के सर पर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का जुनून सवार हो गया। अगले ही दिन अमेंसियो ने स्कूल छोड़ दिया और एक टेलर की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वे सिर्फ तैयार कपड़ों को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सिलाई मशीन चलाना भी सीख लिया। इस दौरान अमेंसियो ने एक इटालियन डिजाइनर से फैशन और कपड़ों की बारीकियां सीखी। काम करते करते उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के बने हुए कपड़े बहुत महंगे होते हैं। इन कपड़ों को केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। अमेंसियो चाहते थे कि अगर यही स्टाइल सस्ते दामों पर बेचा जाए तो हर कोई उन्हें पहन सकता है। अमेंसियो का बिजनेस आइडिया सिंपल था, लग्जरी ब्रांड की तरह दिखने वाले हाई फैशन कपड़े लेकिन सस्ते दामों में। अमेंसियो ने इस आइडिया को दुकान में काम करने वाली एक लड़की रोसालिया मेरा को बताया। उन्हें भी ये बिजनेस प्लान पसंद आ गया और इनके साथ काम करने को राजी हो गयी। फिर दोनों साथ मिलकर शाम को दुकान से खराब और पुराने कपड़े घर ले जाकर और कुछ नया कपड़ा खरीदकर अंडरगारमेंट्स और नाइट गाउन बनाकर कभी रिटेल शॉप तो कभी अपनी साइकिल पे रखकर गांव-गांव जाकर बेचने लगे। अमेंसियो ओर्टेगा के बनाए हुए कपड़े अच्छे और सस्ते होते थे, इसी वजह से इनके कपड़े लोगों को खूब पसंद आने लगे और इनके कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। फिर अमेंसियो ने साल 1963 में कन्फेक्शंस गोवा नाम से एक कंपनी बनाई और अपने भाई बहन और अपने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर कपड़े बनाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे इनका काम बढ़ने लगा। फिर साल 1966 में ओर्टेगा ने अपनी बिजनेस पार्टनर रोसालिया मेरा से शादी कर ली और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ओर्टेगा इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इनकी ना ही अपनी कोई दुकान थी ना ही अपना ब्रांड नेम। इसी वजह से ये करीब 12 साल तक दूसरी दुकानों के लिए कपड़े बनाते रहे। फिर ओर्टेगा ने अपनी पत्नी रोसालिया मेरा के साथ मिलकर साल 1975 में स्पेन के शहर कोरुना में ज़ारा नाम से अपना पहला स्टोर खोला और अपने इस स्टोर में लग्जरी ब्रांड की तरह दिखने वाले पॉपुलर डिजाइन और हाई प्राइस के कपड़ों को कम कीमत पर बेचने लगे। इसी वजह से इनका ब्रांड देश भर में मशहूर होने लगा। इसके कारण जल्द ही स्पेन के बड़े बड़े शहरों में 9 नए ज़ारा स्टोर खोले गए और फिर सन 1985 तक ज़ारा स्टोर पूरे स्पेन में फैल गए। अब अमेंसियो की नजर इंटरनेशनल मार्केट पर थी, इसलिए ओर्टेगा ने साल 1985 में स्पेन के बाहर पहला ज़ारा स्टोर पुर्तगाल में खोला। इसके तुरंत बाद 1989 न्यूयॉर्क, 1990 पेरिस, 1992 मैक्सिको, 1993 ग्रीस, 1997 इजराइल, और फिर देखते ही देखते ज़ारा ने पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। जब अमेंसियो ने ज़ारा की शुरुआत की तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये ब्रांड एक दिन फैशन इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ज़ारा सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्लोथिंग कंपनी बन गई। आइए जानते हैं ज़ारा की सफलता के 5 बड़े कारण। नंबर 1, फास्ट फैशन मॉडल। ज़ारा ने फैशन इंडस्ट्री में फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट लाया, यानी जो भी नया ट्रेंड आता है उसे कुछ ही दिनों में स्टोर्स में उपलब्ध करा दिया जाता है। इस स्पीड की वजह से ग्राहक बार बार खरीदारी के लिए आते हैं। नंबर 2, एफिशिएंट सप्लाई चेन। ज़ारा खुद अपने कपड़ों को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस वजह से नए प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत तेजी से आते हैं और लागत भी कम रहती है। नंबर 3, लिमिटेड
लिमिटेड प्रोडक्शन। ज़ारा हर आइटम को लिमिटेड मात्रा में बनाता है। इससे ग्राहकों को लगता है कि अगर उन्होंने अभी नहीं खरीदा तो बाद में ये प्रोडक्ट मिल नहीं पाएगा। इस रणनीति से उनकी सेल्स तेजी से बढ़ती है। नंबर 4, ज़ारा अपने स्टोर को दुनिया के बड़े बड़े शहरों में प्राइम लोकेशंस में खोलता है। इससे ब्रांड की पहचान और सेल्स दोनों में जबरदस्त इजाफा होता है। नंबर 5, कस्टमर फीडबैक सिस्टम। ज़ारा अपने ग्राहकों की पसंद को बहुत तेजी से समझता है। स्टोर मैनेजर्स ग्राहकों की फीडबैक को तुरंत रिपोर्ट करते हैं और ब्रांड अपने डिजाइन को उसी के हिसाब से अपडेट करता है। और इन्हीं 5 रीजन की वजह से आज ज़ारा के 80 से ज्यादा देशों में 2000 से अधिक स्टोर हैं और इसके मालिक अमेंसियो ओर्टेगा दुनिया के 13वें सबसे अमीर आदमी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही बिजनेस सक्सेस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल फाइंड सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।